सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रुचिरा भाग 3 के अध्याय 14 को पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है आर्यभट्टः अर्थात आर्यभट्ट। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः, पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है। पश्चिम दिशायाम च अस्तः गच्छति इति दृश्यते इह लोके, यानी पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ऐसा देखा जाता है इस लोक में। परंतु न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशीला इति, परंतु नहीं अनेन यानी इस प्रकार से अवबोध्यम जाना जाता है यत् कि सूर्य गतिशीला इति गतिशील है। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांत। अर्थात सूर्य अचल है, पृथ्वी च चला और पृथ्वी चला है अर्थात अस्थिर है, या जो स्वकीय अक्ष से अपने अक्ष पर घूर्णति घूमती है इति, ऐसा सांप्रतम अभी सुस्थापितः सिद्धांता, ये सिद्धांत स्थापित है। सिद्धांतो अयम, ये जो सिद्धांत है, प्राथम्येन येन प्रवर्तितः, सबसे पहले जिसके द्वारा प्रवर्तित हुआ, सह आसीता, वह था महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च और ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरः वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टः। अर्थात पृथ्वी स्थिर है, वर्तते है इति, ऐसी परंपराया प्रचलिता, परंपरा के द्वारा प्रचलित रूढ़ि जो है, तेन प्रत्यादिष्ट, उसके द्वारा प्रत्यादिष्ट की गई। तेन उसके द्वारा उदाहरितम यत, उदाहरित किया गया यत की गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवा नौकाम स्थिराम अनुभवति अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति। अर्थात उसके द्वारा उदाहरण दिया गया कि यत गतिशीलायाम, गतिशील नौकायाम, नौका में उपविष्टः मानवा, जो बैठा हुआ जो मानव है, नौकाम स्थिराम अनुभवति, नौका को स्थिर मानता है, अनुभव करता है, अन्यान च पदार्थान, और अन्य जो पदार्थों को गतिशीलान अवगच्छति, यानी गतिशील मानता है। एवं एव गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः मानवा पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति सूर्यादिग्रहान च गतिशीलान वेति। एवं एव, इस प्रकार से गतिशीलायाम, गतिशीलता में, पृथिव्याम, पृथ्वी में, अवस्थिता, जो अवस्थित मानवः, ये मानव, पृथ्वीं, पृथ्वी को, स्थिराम अनुभवति, स्थिर मानते हैं, अनुभव करते हैं, सूर्यादि ग्रहान च गतिशीलान वेति, और सूर्यादि ग्रहों को गतिशील जानते हैं। 476 ख्रीस्ताब्दे 67 वर्षे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान इति। अर्थात 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म मिलता है। तेनैव विरचिते, उनके द्वारा विरचित आर्यभट्टीय इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, इस ऐसे ग्रंथ में लिखा गया। ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे, इस ग्रंथ में उनके द्वारा त्रयोविंशतितमे, त्रय अर्थात 23वीं शताब्दी में, वैसी अर्थात 23वें वर्ष में विरचिता, लिखी गई। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते, ऐतिहासिक स्रोतों के द्वारा ज्ञात होता है यत् की पाटलिपुत्रम निक्षा, पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्, आर्यभट्ट की वेदशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते, इसके द्वारा इस प्रकार से अनुमान किया जाता है यत् की तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत्, उसकी जो कर्म भूमि थी वो पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषां संबंधं वर्तते यत्र संख्यानाम् आंकलनं महत्वम् आदधाति। अर्थात आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष अर्थात ज्योतिष गणित में संबंधित वर्तते है, यत्र जहाँ संख्यानाम आंकलनम, संख्याओं का आकलन, महत्वम आददाति, महत्व बताया गया है अर्थात दिया गया है। आर्यभट्ट
फलित ज्योतिष शास्त्र में न विश्वसेति समा विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्याः कृतम् आकलनम् आधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यत् ग्रहणे राहुकेतुनामकौ दानवौ नास्ति कारणम्, अर्थात गणित पद्धति के द्वारा उन्होंने आंकलन किया, उसको आधार मान करके ही उसके द्वारा प्रतिपादित किया गया यत् कि ग्रहण काल में राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति, अर्थात जो राहु केतु नाम के जो दानव है वो नहीं है। तत्र तु वहाँ तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं। सूर्यं परितः सूर्य के चारों ओर भ्रमन्त्या घूमती हुई पृथिव्याः पृथ्वी के चंद्रस्य चंद्रमा का परिक्रमापथेन परिक्रमापथ के संयोग से ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है। यदा जब पृथिव्याः छायापातेन पृथ्वी के छाया पड़ने पर चंद्रस्य प्रकाशा अवरुध्यते, चंद्रमा का जब प्रकाश अवरुद्ध होता है तदा यानी तब चंद्रग्रहणम भवति, तब चंद्रग्रहण होता है। तथैव वैसे ही पृथ्वी सूर्योः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में समागतस्य आया हुआ चंद्रस्य चंद्रमा का छायापातेन जो छायापात है सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाज में नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति, अर्थात समाज में नूतन विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य जन कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि ही विरोधः अभवत्, और भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही आर्यभट्ट ने भी विरोध का अनुभव किया। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उसके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। सह पंडितम मन्यानाम उपहास पात्रम जाता, वह विद्वानों के द्वारा उपहास का पात्र हुआ। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, और फिर से उसकी जो दृष्टि है वो कालातिगामिनी काल की और दृष्ट हुई। आधुनिक ही वैज्ञानिक ही तस्मिन्, आधुनिक ही संप्रति यानी इस समय के जो वैज्ञानिकों द्वारा उसमें तस्य च सिद्धांते, उसके सिद्धांत में समादराः प्रकटिता, समादर अर्थात आदर प्रकट होता है। अस्माद् एव कारणात्, इस कारण से ही अस्माकं प्रथमो ग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतम्, अर्थात इसी कारण से हमारे जो प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है किया गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषा आसीत्, इसलिए वस्तुतः भारतीय गणित परंपरा का तथा विज्ञान परंपरा का ये एक शिखर पुरुष था। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको इसमें किसी शब्द का अर्थ न पता लगे तो आप मुझे ज़रूर लिखें, मैं उसका उत्तर आपको ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।